नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 7 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं टाइप 7 क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तु को 8400 रुपया में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% की हानि होती है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो यहाँ पे परसेंटेज लाभ निकालना है। देखिएगा, दूसरी वस्तु पर परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। तो एक बात मैं बता दूं कि जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना हो तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो वैल्यू दिया हुआ होता है, जो मान दिया हुआ होता है, उसका यूज करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसको अगर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक दो वस्तु का विक्रय मूल्य 8400 रुपया है। इसका मतलब ये है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस 8400 रुपया है, तो दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस 8400 रुपया है। इसका दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है ना तो लाभ और ना हानि होता हो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है, दो अर्थ होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब। एक होता है सीपी बराबर क्या होना, एसपी होना। जितना रुपया में खरीदा और उतना ही रुपया में अगर आप सेलिंग कर देते हैं तो वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। दूसरा स्थिति तब बनता है कि प्रॉफिट की राशि और लॉस की राशि दोनों आपस में बराबर हो तो भी क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस दो स्थितियों में बनता है। कब? जब सीपी बराबर एसपी आ जाए। और दूसरा स्थिति जब प्रॉफिट और लॉस की राशि दोनों बराबर हो। मान लिया जाए कि 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है और 2 रुपया का लॉस हो रहा है, तब उस स्थिति में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और सीपी बराबर एसपी, मान लिया कि 8400 रुपया में खरीदा है, 8400 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं, लेकिन हम 8400 का यूज नहीं करेंगे, फिर भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। आइए उस टेक्निक को समझते हैं और सीखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो कैसे सोल्व करते हैं? तो देखिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। ये बात जो है दिमाग में सेट होना चाहिए। भले हम इस आंकड़े का प्रयोग ना करें, लेकिन उसका भाषा का जरूर यूज करना है। कौन सा भाषा? कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। देखिए, पहली वस्तु पर 12.5% का हानि हो चुका है। इसका मतलब है 1/8। यहाँ पर हमने सीपी लिख दिया और यहाँ पे एसपी लिख दिया। सीपी होता है हर में डिनोमिनेटर में 1 रुपया का लॉस दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए, ये 8 सीपी हुआ, एसपी कितना है, 7 है, पहली वस्तु पर है। तो यहाँ पर तो प्रत्येक वस्तु का एसपी बराबर है। प्रत्येक वस्तु का एसपी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि लिखा गया, बताया गया प्रश्न में कि प्रत्येक दो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 8400 रुपया। इसका मतलब है कि पहला वस्तु का जितना एसपी है उतना ही दूसरा वस्तु का एसपी है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला वस्तु का एसपी 7 है, तो दूसरा वस्तु का भी एसपी कितना होगा, 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही ऐसा बताया गया है कि पहला वस्तु का एसपी बराबर ही दूसरा वस्तु का एसपी है। तो अब देखिए, तो पहले वस्तु पर तो लॉस हो चुका है। कितना का लॉस हो चुका है? तो 1 यूनिट का लॉस हो चुका है। 1 यूनिट का पहला वस्तु पर लॉस हो चुका है। तो देखिएगा, दूसरा वस्तु पर भी प्रॉफिट कितना होना चाहिए,
1 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। 1 रुपया का 1 यूनिट का अगर यहाँ लॉस है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दोनों भाषा का यहाँ मैच करना है। दोनों भाषा कौन कौन सा है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। है भी देखिए, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 7 आया तो दूसरा वस्तु का भी विक्रय मूल्य हमने 7 कर दिया ताकि बराबर हो सके। और दूसरी बात, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होगा कि 1 यूनिट का लॉस पहले वस्तु पर है तो दूसरी वस्तु पर भी 1 रुपया के प्रॉफिट होगा। 1 रुपया का प्रॉफिट होगा तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखिए, अब जब यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि सीपी छोटा होता है। प्रॉफिट के केस में सीपी छोटा होता है तो यहाँ पर सीपी कितना रहा होगा तो 6 यूनिट रहा होगा। तब ना 6 रुपया में खरीदा है 7 रुपया में बेच देगा, तब 1 रुपया का क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि दूसरी वस्तु पर हमको प्रॉफिट ज्ञात करना है तो दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आ रहा है। अब किस पर हो रहा है तो क्रय मूल्य पर हो रहा है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 6 हो गया तो 1/6 का मतलब कितना हो जाता है 16.2/3%। तो दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट कितना आ गया 16.2/3% आ गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल सौदा में नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है कोई डाटा नहीं देकर भाषा में बोला है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाना चाहिए। तो ये बात बता दिया है, पहली वस्तु पर 20% का दे दिया है, क्या लाभ दिया है, तो दूसरी वस्तु पर हानि पूछा जा रहा है और कुल सौदा में नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। तो पहली वस्तु का देखिएगा लाभ 20% दिया हुआ है। 20% का मीनिंग 1/5 होता है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 यूनिट होगा। 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 आ गया। अब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 6 होना चाहिए। अब देखिए, पहली वस्तु पर लाभ ले चुका है, यह कितना लाभ ले चुका है 1 यूनिट लाभ ले चुका है तो दूसरी वस्तु पर हानि ही होगा। हानि कितना होगा 1 यूनिट होगा। क्यों 1 यूनिट हानि होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस कह रहा है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो 1 यूनिट का लॉस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, लॉस के केस में क्या होता है कि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। लॉस के केस में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा 1 यूनिट ज़्यादा। तो 7 यूनिट में खरीदा था और 6 यूनिट में बेच दिया, तब क्या हो गया 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब देखिए, मैच करके देखिए, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो गया है। 1 रुपया का प्रॉफिट है तो 1 रुपया का लॉस है। इसका मतलब क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो दूसरी वस्तु पर देखेंगे हानि आएगा। कितना हानि आएगा दूसरी वस्तु पर 1 रुपया का हानि है, कितना पर 7 पर। तो 1/7 का मतलब 14.2/7% का क्या हो गया हानि आ चुका है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2 वस्तु का समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल सौदा में नो प्रॉफिट नो लॉस है। जस्ट लाइक वैसा ही क्वेश्चन है। तो 15% लाभ हुआ है तो 15% का मीनिंग होता है 3/20 होता है। सीपी हो जाएगा 20 यूनिट तो एसपी हो जाएगा कितना 3 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए तो सेम हो गया। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 26 तो दूसरा वस्तु का भी विक्रय मूल्य 26 होगा। अब देखिएगा, पहला वस्तु पर लाभ ले चुके हैं हम 3 यूनिट ले चुके हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होगा जब यहाँ पर 3 यूनिट का क्या होगा लॉस होगा।
तब जितना प्रॉफिट की राशि उतना ही लाभ हानि की राशि होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दूसरी बात, समान विक्रय मूल्य होना चाहिए दोनों वस्तु का, तो जो 26 दिखाई रहा है। अब लॉस के केस में सीपी ज़्यादा होता है, तो 3 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 29 हो जाएगा। तब 29 रुपया में खरीदा था, 26 रुपया में बेच दिया, तब 3 यूनिट का लॉस होगा, तो हानि ही आएगा, दूसरी वस्तु पर हानि आएगा। कितना का हानि हो रहा है, तो 3 यूनिट का हो रहा है, कितना पर, 29 पर। आप 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300/29%। ये दूसरी वस्तु पर क्या हो गया, लॉस हो चुका है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 25% का हानि होता है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो पूछा जा रहा है कि दूसरा वस्तु पर कितना में बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता हो। तो देखिए पहली वस्तु का लाभ दिया हुआ 25%, 25% का मीनिंग 1/4, सीपी हो जाएगा 4, और जबकि इसका एसपी हो जाएगा कितना, 3 यूनिट हो जाएगा। तो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 3 यूनिट, तो दूसरा वस्तु का भी विक्रय मूल्य 3 यूनिट होना चाहिए। अब पहला वस्तु पर लाभ हानि हो चुका है, 1 यूनिट हो चुका है, तो दूसरा वस्तु पर लाभ भी 1 यूनिट होगा, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो तब तो 1 रुपया का प्रॉफिट कर दिए, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। दोनों वस्तु का एसपी सेम है। प्रॉफिट के केस में सीपी जो होता है वह कम होता है, तो कितना हो गया, सीपी 2 यूनिट हो गया। तो दूसरी वस्तु पर लाभ आवेगा, तो लाभ कितना आएगा, देखिएगा 1 आएगा बटा 2 बराबर कितना परसेंट होता है, 50% क्या हो गया, दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट आ चुका है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये टेक्निक आपको बेहद पसंद आया होगा और ऐसे प्रश्न को ऐसे सोल्व करने का प्रयास करें। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका एक ज़बरदस्त टेक्निक और अप्रोचिंग के साथ फिर से मुलाकात करते हैं।